हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू मनी मेकर चैनल्स। माई सेल्फ सचिन देव ने आज के वीकली एनालिसिस वीडियोस में मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। यहाँ पर जो भी सिक्योरिटीज डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, ना कोई बाइंग का रिकमेंडेशन है ना कोई सेलिंग का रिकमेंडेशन है। आपको बाय एंड सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने का इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हो, या आपका खुद का एनालिसिस होना चाहिए। चलो चलते स्क्रीन पे। तो ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, देखो। तो ये निफ्टी में यहाँ पर एक बार सपोर्ट्स किया था 30 सितंबर 2025 में। तो उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर एक बार सपोर्ट्स किया फर्स्ट फेब 2026। उसके बाद देखो यहाँ पे जाके निफ्टी ने एक ब्रेकडाउन कंफर्म किया, यानी 6 मार्च 2026 को इसने ब्रेकडाउन कंफर्म किया। ब्रेकडाउन होने के बाद देखो निफ्टी ने ये लेवल्स हुए, लेवल्स यहाँ तक, यानी 22,174 तक निफ्टी नीचे आई थी। अभी देखो उसके बाद देखो निफ्टी वापस ऊपर ले आई, मगर उसने प्रीवियस हाई सब ब्रेक डाउन किया सपोर्ट से, उसके ऊपर निकलने में थोड़ा सा नाकामयाब रही है। उसके बाद देखो निफ्टी कंटिन्यूसली साइडवेज बेस पे ही है। और लोज देखो इसके निफ्टी के, तो लोज भी इसने क्या किया, शिफ्ट किए है, यानी प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर रही है, और जो लोज है उसने क्या किया, हायर लोज बनाया है। बराबर प्रीवियस लो कौन सा था, 22,192 या 22,200 के आसपास। उसके बाद जो लो शिफ्ट किया है 23,075 के आसपास। उसके बाद देखो जो ये लो बना है 23,650 का, बराबर है। अभी यहाँ पर निफ्टी ने एक बार कोशिश की थी ब्रेकडाउन ब्रेकआउट करने की। ये ब्रेकआउट ये कौन सा कैश वाला ब्रेकआउट है, तो इसको थोड़ा सा टेक्निकल ब्रेकआउट बोल सकते हैं। स्क्रीन पे ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ है। उसके बाद देखो निफ्टी प्रीवियस डे के नीचे ही क्लोज हो रही है कंटिन्यूसली, देखो, बराबर है। तो निफ्टी में ना थोड़ा स्ट्रेंथ कम है यहाँ पर, बराबर है। अभी निफ्टी में सपोर्ट्स कौन से आ रहे हैं, तो निफ्टी में देखो यहाँ पर एक गैप छूटा है 24,045 के आसपास वगैरह। तो ये लेवल्स के आसपास निफ्टी आती है तो निफ्टी में एक सपोर्ट बन सकता है। और ये ट्रेंड लाइन को जो सपोर्ट्स है उसको एक निफ्टी रिस्पेक्ट कर सके, 23,980 वगैरह लेवल्स आता है, तो एक यहाँ से एक बाउंस देखने मिल सकता है। ये कोई बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, जो निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ओके। अभी निफ्टी को देखो, ये रेजिस्टेंस है ना 24,779 का वगैरह। ये ब्रेक करने में थोड़ा सा निफ्टी को पसीना आएगा, बराबर है। पसीना आएगा मतलब थोड़ा सी टाइम लग सकता है निफ्टी को ये हाई ब्रेक करने के लिए या रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए, राइट। अभी देखो आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखो सिमिलर ही है, कुछ चेंजेस नहीं हुए निफ्टी बैंक निफ्टी में भी। तो देखो यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, देखो यहाँ पर एक ब्रेक किया। उसके बाद देखो निफ्टी ने यहाँ पर एक कोशिश कर रही है बैंक निफ्टी, ये डिलीट कर देता प्रीवियस वाला। तो बैंक निफ्टी को यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, देखो 58,600 के आसपास है, मेजर सपोर्ट से। और ये 58,257 के आसपास। मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है ना, कम्प्लीटली साइड बेस्ड स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पर इसको मार्किंग करके देख लेते हैं। देखते हैं कहाँ पे मार्क करो इसको। नहीं, यहाँ पर मार्क करके देखते हैं। बराबर है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी में। उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस है, बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी को मेजर रेजिस्टेंस कौन सा है, 58,247 58,700 के आसपास। अभी बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर देखो, तो यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो बैंक निफ्टी पे भी सिमिलर सिचुएशन दिख रही है जैसा अपना निफ्टी में है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है ना, कंप्लीटली साइडवेज बोल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी को सपोर्ट्स देखो 57,124 के आसपास वगैरह एक सपोर्ट्स मिल सकता है। ओके। अभी आते हैं फर्स्ट डीएस के डेटा के ऊपर आते हैं। और बैंक निफ्टी निफ्टी में आगे जाने से पहले एक बात बोल देता हूँ आपको। अभी मार्केट में ना स्टॉक स्पेसिफिक आपको मूव मिल सकती है, उस कैश वाले जो स्टॉक्स है ना, उसमें थोड़ा सा मूव अच्छे खासे मिल सकते हैं। तो इंडेक्स जो है, मेजर इंडेक्स है बैंक निफ्टी निफ्टी का जो मेजर इंडेक्स है, ये थोड़ा सा साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा है, मुझे लगता है। अभी आते हैं एफ के डेटा के ऊपर। अभी आज का जो वीडियोस है ना, मैं 12:30 के आसपास बना रहा हूँ, 12:46 को मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो आज मेरे पास ना 40th अगस्त का ना डेटा नहीं है एफ का। अभी आते हैं एफ के डेटा के ऊपर। तो 10 अगस्त 2026 में क्या हुआ था कि एफ ने 1974 करोड़ का बाइंग किया है यहाँ पर। तो डीएस ने कितना बेचा है, देखो 1290 करोड़ का बेचा है। उसके बाद देखो 11 अगस्त 2026 को देखो, इन्होंने 258 करोड़ का बाय किया है, और डीएस ने कितना बाय किया, 24 करोड़ का। यानी देखने जाओगे ना तो एक्सपायरी के डे पे इनका ना कुछ मूड नहीं था बाय सेल करने का। तो थोड़ा बहुत एक्शन साइड पे भी रह सकते हैं।
अभी 12 अगस्त 2026 में क्या हुआ है, एफआईज ने 1002 करोड़ का बेचा है और डीएच ने कितना खरीदा, 5841 करोड़ का बाई किया है। अभी देखो 30 अगस्त को इन्होंने क्या किया है, 510 करोड़ का बेचा है एफआईज ने, तो डीएच ने कितना बाई किया, 4353 करोड़ का बाई किया है। ओके, तो ये थोड़ा सा ना, ये डेटा जो आ रहा है एफआईज की तरफ से या डीएच की तरफ से, थोड़ा सा मिक्सअप वाला डेटा है। तो ऐसे में ना थोड़ा सा मार्केट में अंदाज लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, मार्केट बढ़ेगा या घटेगा। मार्केट का स्ट्रक्चर देखोगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा साइडवेज बोल सकते हो, या मार्केट दिन भर में ना 60 to 70 पॉइंट्स में ही मूव कर रहा है। अब धीरे 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 नीचे आता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो आप ऑप्शंस बायर हो तो आपको ना थोड़ा सा पैसा कमाना मुश्किल हो सकता है मार्केट में। अभी आते स्टॉक्स के ऊपर। तो पहला स्टॉक्स है मेरे पास टीआई इंडस्ट्रीज। टीआई इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज का चार्ट देखोगे ना, अभी मंथली चार्ट्स के ऊपर आते हैं। ये कौन सा है? हाँ, हाँ, तो इसको देखो, बीएससी का भी चार्ट्स देख लेते हैं एक बार। एनएससी का तो चार्ट्स अच्छा ही है ही है। बीएससी के देखो लेवल्स थोड़े से अलग है यहाँ पर। ये 2008 का ब्रेकआउट इसने 2024 में किया था यहाँ पर। ये इसका हाई मार्क कर लेता हूँ और यहाँ पर एक प्रीवियस हाई मार्क कर लेता हूँ यहाँ एक में। ओके, तो देखो ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद एक अच्छा खासा रैली दिया, वापस उसने रिटेस्ट के लिए नीचे आया। वो 270 को रिस्पेक्ट किया, मतलब प्रीवियस रिटेस्ट है वो लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। उसके बाद देखो वापस ये ना अपसाइड में आ रहा है, बराबर है। अभी इसने यहाँ पर ब्रेकआउट कंफर्म किया, फिर मार्केट के जरिए नीचे भी आया। उसके बाद देखो प्रीवियस हाई भी ब्रेक करके अभी एक टीआई इंडस्ट्री ब्रेकआउट कंफर्म करा है वीकली टाइम फ्रेम पे। देखो फिर भी वीकली पे आते हैं तो देखो इसने प्रीवियस हाई भी ब्रेक कर रहा है। तो ऐसे में ये स्टॉक्स थोड़ा सा अपसाइड दिखा सकता है। अभी ये लेवल्स का ब्रेकडाउन होता है, मतलब 489 या ये लेवल्स के नीचे जाता है, 420 के नीचे जाता है, ये थोड़ा सा स्टॉक्स वीक हो सकता है, बराबर है। तो स्टॉक्स, कोई भी स्टॉक्स है ना, आपको रैली देना होता है पर्टिकुलर स्टॉक्स को। अभी मंथली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, तो देखो स्टॉक्स कैसे चलेगा, zigzag में चलेगा, हायर हाई हायर लोस बनाते बनाते ऊपर जाएगा, बराबर है। कोई भी स्टॉक्स वन साइड जाता है तो स्टॉक्स ना नीचे भी आने के लिए वन साइड ही आएगा, बराबर है। तो ऐसे स्टॉक्स जाते हैं हायर हाई हायर लोस बनाते बनाते जाते हैं, वो अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बराबर है। अभी आते हैं दूसरा स्टॉक्स है एंजल वन। इसने तो ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। अभी ये स्टॉक्स में थोड़े से खासियत अलग है। देखो इसको ना वीकली कर लेता हूँ। तो देखो एंजल वन में ना यहाँ पर एक सपोर्ट था, यहाँ पर देखो मार्क करके दिखा देता हूँ। आप एनालिसिस करोगे ना कोई भी चार्ट्स का वगैरह, तो क्या करना, पहला पूरा चार्ट्स ओपन कर लेना है स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद आपको जो रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करना है या ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, उसका ट्रेंड देखना है, तो आप उसके बाद ड्रॉ कर सकते हो। अभी देख मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये इंजन वन का यहाँ से ड्रॉ करके दिखा दो, इससे पहले कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं है, बराबर है। तो यही से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ इंजन वन को, बराबर है। इंजन वन इसको मार्क कर, एक्चुअली ना मैग्नेट ऑन है, इसकी वजह से ना थोड़ा सा मार्किंग प्रॉपर नहीं हो रही है। देखो इसने क्या किया, यहाँ पर ब्रेकआउट कंफर्म किया, ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक्स कितना चला गया था, 388 के आसपास। ब्रेकआउट कौन से लेवल पे हुआ था, 201 के आसपास, बराबर है। उसने एक रैली देने के बाद देखो स्टॉक्स ना वापस और ना रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट्स का काम कर रहा है। देखो यहाँ पे इसने एक बार, एक मिनट, मैग्नेट ऑन है मेरे पास। यहाँ पर इसने क्या किया, सपोर्ट्स लिया। उसके बाद यहाँ पर एक बार सपोर्ट्स लिया ये स्टॉक्स ने। उसके बाद देखो यहाँ पर एक बार सपोर्ट्स लिया स्टॉक्स ने, यानी 3 to 4 टाइम्स इसने एक के रेंज को इसने रिस्पेक्ट किया है, बराबर है। अभी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट्स का काम कर रहा है। सिमिलरली देखो स्टॉक्स ने यहाँ पर क्या कर रहा है, स्टॉक्स ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया। देखो इसको मैं जूम कर लेता हूँ, क्लियर है। देखो यहाँ से स्टॉक्स नीचे आया, वापस वही लेवल पे गया 283 के आसपास, वापस नीचे आया, वापस ये लेवल्स के आसपास गया, मतलब 2 to 3 टाइम्स उसने अटेम्प्ट किया। वापस ये स्टॉक्स ने प्रीवियस लो के आसपास रिटेस्ट किया देखो, और यहाँ पे उसने ब्रेकआउट कंफर्म किया 288 के आसपास वगैरह, बराबर है। और उसके बाद देखो स्टॉक्स ने क्या किया, ये रेजिस्टेंस को ना रिस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पर। ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, बराबर है। वापस ये एक बार रिटेस्ट ब्रेकआउट कंफर्म करने के लिए ऊपर आ रहा है, मतलब उसमें वापस सेलिंग देखने मिली। यहाँ पर उसने कोशिश की है देखो 240 से 347 के आसपास। मतलब ये स्टॉक्स का खासियत देखो ना क्या कर रहा है, जो भी लेवल्स है उसको ना ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर एक
2 3 4 बार इसने रिस्पेक्ट किया है। सिमिलरली देखो 1 2 3 4 टाइम्स रिस्पेक्ट कर रहा है। सिमिलरली यहीं पे भी वही कर रहा है, 1 2 3 4 टाइम पे उसने ब्रेकआउट कंफर्म किया। वहाँ पर स्टॉक्स ना वही रेंज पे आ रहा है, 287 के आसपास वगैरह। तो ये स्टॉक्स मुझे चार्ट्स के ऊपर अच्छा लग रहा है, थोड़ा-सा साइडवेज हो सकता है। और जिस दिन ये लेवल्स ब्रेकआउट कंफर्म करेगा 357 वगैरह, तो थोड़ा-सा रैली दे सकता है स्टॉक्स में। ये कोई बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए मैंने ये चार्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। चैनल्स को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।